Hello students, myself Omkar Misra. I am your physics teacher. Today we discuss the chapter light because आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 टर्म में होना है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 टर्म में जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा सीबीएसई, उसमें जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा उसमें सिलेबस जो है आपका लाइट है और आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर रहा था इसके पहले, बट मैं अभी आपको तत्काल में लाइट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लाइट चैप्टर में आपको मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को जो भी है बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वो सेकेंड टर्म में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट का डिफिनेशन लिख लेते हैं, लाइट को समझ भी लेते हैं। Light is the form of energy. Light is needed to see. Light is needed to see. Light is needed to see things around. Things around us. तो लाइट का जो भी डेफिनेशन है, लाइट एक तरह से क्या हमारा एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट की आवश्यकता में कब पड़ती है? किसी भी चीज को अपने चारों तरफ देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। अब इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी चैप्टर लाइट, हमें 2 चीज इसमें पढ़ने हैं। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट में अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाद आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन के आपका आएगा रिफ्रैक्शन। लाइट में भी हमने डेफिनेशन को नोट डाउन कर दिया। इसके बाद पढ़ते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ले लेते हैं। Those objects which do not emit, which emit the light, which emit their own light, इसका non-luminous object। एग्जाम्पल में जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, ल्यूमिनस, नॉन नहीं होगा, इसको ल्यूमिनस करना। ओके, Those objects which emit their own lights is called the luminous object। luminous object में होता क्या? एग्जाम्पल मैं ले लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, ठीक है, स्टार, सन, ये जितने हैं, मतलब इट और भी सारे हो सकते हैं, मे भी पॉसिबल, फेमिक का पासवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, सन, स्टार, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ये होगा जो ऑब्जेक्ट के पास क्या हो, खुद का लाइट हो, लाइट को क्या करे? एमिट करे। अब जैसे बल्ब है, तो बल्ब का क्या है? खुद का लाइट हो, लाइट को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, एमिट कर रहा है। एमिट का मतलब छोड़ना है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ग्लो करता हो, जो चमकता हो, जो उसका खुद का लाइट हो। अब जैसे कह लें कि हेडलाइट ऑफ मोटरसाइकिल या बाइक कर दे, हेडलाइट ऑफ बाइक, तो उसमें क्या है? जो हेडलाइट है बाइक की, अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या करेगा? लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जांपल क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें लिख लो दोज ऑब्जेक्ट
which do not emit the light, do not emit the light, but only reflects, the light. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं टेबल, चेयर, वॉल, etc. इसको समझना है क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट द लाइट, जो ऑब्जेक्ट क्या करे, लाइट को एमिट न करता हो, सिर्फ क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल टेबल, चेयर, वॉल. मान लीजिए वॉल है हमारा, वॉल पे अगर लाइट को हम वॉल पे हम लाइट को अगर फाल कर रहे हैं तो क्या करेगा, उसके पास खुद का लाइट है क्या? नहीं है. वो सिर्फ काम क्या कर सकता है, सिर्फ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. तो इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि लाइट है क्या, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी जरूरत हमें कोई भी अपने अगल बगल जो भी चीजें होंगी उसको देखने के लिए यूज करते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सेकंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ लाइट. नेक्स्ट टॉपिक में लिखता हूं नेचर ऑफ लाइट. Nature of light. There are two theories about the nature of light. There are two theories about the nature of light. देखो, नेचर ऑफ लाइट, इसमें नेचर ऑफ लाइट को लेकर दो थ्योरी दिया गया है. फर्स्ट है वेव थ्योरी और सेकंड पार्टिकल थ्योरी. सेकंड क्या है बेटा, पार्टिकल थ्योरी. नेचर ऑफ लाइट के लिए दो थ्योरी दिया गया है. फर्स्ट है वेव थ्योरी, सेकंड पार्टिकल थ्योरी. वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी समझते हैं. तो देखो वेव थ्योरी है क्या, इसको मैं डिफाइन करता हूं. वेव थ्योरी, वेव थ्योरी है क्या, इसको नोट कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, light consists of electromagnetic wave. Light consists of electromagnetic wave which do not require a material medium, which do not require a material medium. मटेरियल मीडियम मतलब जानते हैं आप क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े साउंड चैप्टर में. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस इज द मटेरियल मीडियम which do not require the material medium for their propagation, for their propagation. This is the wave theory of light. According to wave theory क्या कहता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जब से इसने एक वर्ड दे दिया, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. आपको क्लास 9 में साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स पे पढ़े ना. तो
उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, जिसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है which do not require a material medium for their propagation, for light or sound. Sound is the also the energy form of the energy and light is the also the form of energy. और दोनों को प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। लाइट को देखिए, लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? बट साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए, इसीलिए साउंड को दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि साउंड एक तरह से क्या है? जस्ट लाइक अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड सेकंड थिंग इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट होने के लिए क्या है? हमें किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहता है कौन? वेव थ्योरी ऑफ द लाइट कहता है। क्लियर हो? सेकंड, इसको नोट कर लो। तो सेकंड बताते हैं, सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, पार्टिकल थ्योरी। सेकंड पॉइंट नोट करते हैं, सेकंड पॉइंट नोट करते हैं, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या करता है? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, लाइट इज composed of particles, which travels in a straight line, which travels in a straight line at very high speed, at very high speed. This is the particle theory of light. Particle theory क्या कहता है? According to particle theory, light is composed of particles which travels in a straight line at very high speed. That means light क्या है? Light क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर लाइट बना हुआ है, जो क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है एट वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड में स्ट्रेट लाइन में हमेशा लाइट क्या होता है? ट्रेवल करता है। इसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में दो थ्योरी था आपका, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सेकंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी में मैंने आपको बता दिया, और सेकंड है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये भी डिस्कस कर दिए। और देखो, combination of wave theory and particle theory is called quantum theory. Is called quantum theory. ये कहता है वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी करते हैं। अगर आजकल का जो मॉडर्न थ्योरी चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या है? हम क्वांटम थ्योरी का ही डिस्कस करते हैं, जिसमें दोनों ही पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी का कॉम्बिनेशन ही हम स्टडी करते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ द लाइट। क्लियर हुआ? ये हमें नेचर था। अब आगे बढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्शन। अब हम आते हैं ओरिजिनल टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओरिजिनल टॉपिक पे मैं आता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लाइट में हमें दो चीज पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी आपका कॉन्वेक्स, इसमें मिरर का डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन में हम मिरर का डिस्कस करते हैं, और रिफ्रैक्शन में लेंस की डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों में कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर इसमें आएगा,
तो जब रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा कॉन्वेक्स लेंस आएगा, कॉनकेव लेंस आएगा। और इसका इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अच्छे से समझ लेंगे आप तो कभी भी आपका न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना है, ये मेरा चैलेंज है। तो पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium is called reflection of light। ये कह रहा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, अगर लाइट क्या हो, टकराव कर वापस हो जाए, और वापस किसमें हो, उसी मीडियम हो जिस मीडियम से ट्रेवल हुआ है, और टकरा कर फॉल्स होकर सरफेस पे उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा हम इसका इंग्लिश फॉर्मेशन समझेंगे। सपोज दैट ये हमारा बॉल है, ये कह लेते हैं कि मिरर है हमारा, ये हमारा क्या है, मिरर है, ये पॉलिश बॉल है। अगर मैं ऐसे एंगल ड्रा करता हूं, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, हमारा जो लाइट होगा वो क्या होगा, जब फॉल्स करेगा मिरर पे, उसी एंगल से क्या होगा, वापस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। क्या देखो ध्यान से, जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल किया, टकरा कर उस सरफेस पे टकरा कर क्या हुआ, उसी मीडियम में वापस। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब वही अगर ये लाइट जो इस मीडियम से इंसिडेंट रे मैंने फॉल्स किया और ये रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में इधर चला गया होता, तब हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है, इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो इंसिडेंट है जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे फॉल्स और उसी मीडियम में क्या हो, वापस रिटर्न आ जाए, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें मोर इंपोर्टेंट थिंग ये है, इसमें नोट करके लिख लेते हैं, नोट चाहे पॉइंट करके लिखते हैं, समझते हैं। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, द ऑब्जेक्ट हैविंग polished shining surface reflect more light, as compared to the, ऐसे कर लो, more light than objects having unpolished dull surface, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया इसने क्या कहा है, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट more light than objects having unpolished dull surface। अब यहां देखो, ये तो प्रैक्टिकली चीज है, जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ होगा, जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ होगा या शाइनिंग होगा, जो चमकता हो और पॉलिश हुआ होगा, उसमें लाइट हमेशा क्या होगा, अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। सारे के सारे जितने भी रे ऑफ लाइट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट्स पर अनपॉलिश्ड हुआ होगा, डल सरफेस का मतलब क्या होगा, रफ सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल योर वॉल, जो दीवार है वो आपका क्या है, रफ सरफेस है। तो इस पे अगर लाइट को आप रिफ्लेक्ट कराना है तो ये अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट को एज कंपेयर टू द पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस। अगर मैं एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ, एक वॉल पे आपने लाइट फॉल करा और रिफ्लेक्ट हुआ,
लेकिन वही अगर आप शीशा है, मिरर क्या है, चमकदार है, शाइनिंग है, पॉलिश हुआ होता है, जब उस पर अगर लाइट को फॉल कराओगे तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत अधिक अमाउंट में होता है, इतना तेज चमकता है कि आपका आंख हटाना पड़ जाता है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? आप प्रैक्टिकली ये सब चीज देखे होंगे। वही दीवार से जो भी टायर चला जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, इतना आपके आंख पर असर नहीं होगा जितना मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख में जाता है, तो आपको अधिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फील होता है। क्लियर बात? वही चीज कर रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉलिश हुआ है ऑब्जेक्ट पर, या उसका सरफेस क्या हो, शाइनिंग हो, चमकदार हो, वो हमेशा क्या करेगा, अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू द अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस। क्लियर बात? इसको नोट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? चलो आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट करके मैं लिखाता हूं, अच्छा रहेगा। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे ना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह यहां पर सिल्वर क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए सबसे बेस्ट मेटल है। अगर लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कराना है तो आप सिल्वर मेटल का पॉलिश करोगे अगर मिरर पे, तो आपका लाइट का बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। बट इसका यूज हम कम करते हैं। इसका पीछे रीजन क्या है? इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये काफी क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसलिए हम सिल्वर मेटल का जो पॉलिश होता है उसको क्या करते हैं, कम यूज करते हैं। क्लियर बात? उसके पीछे रीजन ये है, आगे समझ लेते हैं। सेकंड, ordinary mirrors are made by ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of plane, on the back side of plain glass sheet, इसमें क्या कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं, जैसे जो आप नॉर्मली जिस मिरर में आप फेस अपना देखते हैं, मेड बाय डिपॉजिटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल, उसमें बैक साइड में सिल्वर मेटल का एक बहुत ही पतला लेयर हम पेंट करते हैं, कोट करते हैं, किस पे, ऑन द बैक साइड ऑफ द प्लेन ग्लास शीट के पीछे की तरफ बहुत ही पतला हम सिल्वर मेटल का यूज करते हैं फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। सिल्वर अगर मेटल का हम यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्टर्स में, तो सिल्वर मेटल तो पहला हो गया कि एक्सपेंसिव है, लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज क्या है उसको समझ लेते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, सिल्वर मेटल्स आर इसी में आगे से लिख लेते हैं। द सिल्वर इसी में नोट डाउन करते हैं। द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड by a coat of red paint, by a coat of
रेड पेंट देखो यहाँ पर बहुत एक अच्छा चीज इसमें बताया कि ग्लास शीट पर हम सिल्वर लेयर का यूज करते हैं बैक साइड पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। मैंने बताया कि बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप देखेंगे जो ऑर्डिनरी मिरर होता है, जो आप घर में शीशा देखते हैं, कभी कभी अगर शीशा आपका फूट गया होगा, कचड़े में अगर फेंक रहे होंगे तो पीछे की तरफ देखेंगे कि उसका जो कलर होता है कोट होता है रेड पेंट से कोट हुआ होता है। किससे कोट हुआ होता है? रेड पेंट से। तो यह कह रहा है कि ग्लास शीट का सबसे पहले बैक साइड जो ग्लास होगा, हमारा जो शीशा होगा, मिरर होगा, उस मिरर ग्लास पर बैक साइड पर हम सिल्वर मेटल का कोट करते हैं, बहुत पतला थिन लेयर, उसका एक बहुत पतला लेयर हम उस पे कोट कर देते हैं। लेकिन उस सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेड पेंट का भी उसके ऊपर हम कोट चढ़ा देते हैं। इसके पीछे क्यों ऐसा किया है? तो उसके पीछे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट दिया इसमें, बिकॉज silver metal is easily scratched, silver metal is easily scratched because surface of silver metal is easily scratched and soon becomes rough। अब समझ में आए क्यों हम सिल्वर मेटल के ऊपर रेड पेंट का कोट करते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि जो सिल्वर मेटल का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, इजिली स्क्रैच हो जाता है। जब इजिली स्क्रैच होगा तो उसका सरफेस क्या होगा, जल्दी रफ हो जाएगा। जब रफ सरफेस होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी जो मिरर होता है उसके ऊपर पहले पतला सिल्वर कोट चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर से हम रेड पेंट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, सिल्वर रिफ्लेक्टर जो यूज कर रहे हैं मेटल रिफ्लेक्टर्स के तौर पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेड पेंट का यूज करते हैं। क्योंकि सिल्वर मेटल का जो सरफेस होता है इजिली स्क्रैच हो जाता है और जल्दी रफ हो जाता है। क्लियर बात? तो ये था ऑर्डिनरी मिरर का, हमने आपको सब चीज बता रखा कि क्यों ऐसा करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसमें, एक और चीज इसमें ऐड कर लेते हैं। अब देखो बेटा, कुछ जगह क्या होता है, मोस्टली जगह हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर मेटल, ये बता दें कि सिल्वर मेटल अगर उसका रेड मेटल, लेकिन सिल्वर मेटल की जगह हम कई जो मिरर होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनरी मिरर, उसमें क्या करते हैं, सिल्वर की जगह हम एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। सिल्वर की जगह एल्युमिनियम जो मेटल होता है उसका भी हम पहले पतला कोट यूज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, लेस कॉस्ट है उसका वो थोड़ा एल्युमिनियम जो मेटल होता है वो क्या होता है, चीप होता है एज कंपेयर टू द सिल्वर मेटल। इसीलिए मोस्टली प्लेस में या मोस्टली जो रिफ्लेक्टर्स के लिए यूज करते हैं ऑर्डिनरी मिरर में, वो अधिकतर क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम मेटल का हम उसके बैक साइड पे कोट यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, कॉस्टली कम होता है एज कंपेयर टू द सिल्वर मेटल। इसको भी नोट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा पॉइंट में। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, एट दिस टाइम डिपॉजिटिंग अ थिन कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल एट द बैक ऑफ अ ग्लास शीट। ये क्या कर रहा है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एक पतला कोट यूज करते हैं, किसका, एल्युमिनियम मेटल का, ऑन द बैक साइड ऑफ द ग्लास शीट के पीछे हम किसका कोट कर रहे हैं आजकल, एल्युमिनियम मेटल का। बिकॉज एल्युमिनियम इज मच चीपर देन द सिल्वर। क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि एल्युमिनियम क्या है,
सिल्वर के कंपेयर में काफी सस्ता होता है और ये भी क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट वेरी वेल, ये भी लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हम आजकल जो भी हम मिरर में जो रिफ्लेक्टर्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम मेटल का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर मेटल बहुत ही कॉस्टली है एज कंपेयर टू द अदर मेटल। तो मोस्टली हम केस में एल्युमिनियम मेटल का ही यूज कर, अगर सिल्वर मेटल यूज कर रहे हैं तो एल्युमिनियम मेटल पे रेड पेन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर सिल्वर मेटल का रिफ्लेक्टर पे बैक साइड मिरर पे यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक रेड पेन का कोट यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑफ द सिल्वर मेटल इज इजिली स्क्रैच, क्योंकि जो सिल्वर मेटल का जो सरफेस होता है वो आसानी से स्क्रैच हो जाता है और सून बिकम्स रफ, और जल्दी से उसका सरफेस क्या होता है, रफ हो जाता है। जब रफ सरफेस होगा तो लाइट को अच्छे अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपको हमें उम्मीद है, आई होप